भगवान इस संसार में लाते हैं और फिर ले भी जाते हैं। और नहीं तो भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा को कोई मारने वाला जन्मा था? कोई मार पाता? कोई न मार पाता। लेकिन फिर भी देखिए, कृपाचार्य को कोई मार पाता? कोई सामर्थ्य नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का वध कैसे होगा, वो सारा प्लान बन चुका है। सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है। इसलिए कोई भी दोष आप अपने सर पर मत लीजिए, मत लीजिए। जिस प्रकार से एक मां अपने 1 वर्ष के बच्चे को लेकर के सफर में जाती है, तो जाते समय अपने बैग में कितना पीस कपड़ा चाहिए, कितना दूध चाहिए, क्या क्या दवाइयां चाहिए, सारी व्यवस्थाओं का एक बैग अलग से बच्चे के लिए बना करके मां चलती है कि पूरे रास्ते में बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक वैसे ही जानना कि जब हम लोग वहां से चले तो वो पोटली हमारे साथ आई है। कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो अपना खाते का ही खाते हैं, और जब हमारे खाते में नहीं रहता तो हम अपने आप चले जाते हैं। भोजन खत्म होगा, हमारा पत्ता यहां से कट जाएगा, अपने आप चले जाएगा। इसलिए कोई यहां किसी का नहीं खाता, सब लोग अपना खाता है। जितना खाता में लेके आए हो उतना ही मिलेगा। हम तो कहते हैं मेरे भाई, अगर कथा को कायदे से हम सुन लें केवल ना, तो जीवन का आधा दुख तो जान लो एकदम खत्म हो जाएगा। जो हम दिन रात हाय हाय कर रहे हैं ना, हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय कर मरे जा रहे हैं ना, उससे छुटकारा मिल जाए। अरे छोड़ो, जो होना होगा ठाकुर जी जब ने सब में सब लिख ही दिए ठाकुर जी, तो फिर क्या फिर मरना। अरे राजा बनाना होगा राजा बना देंगे, भिखारी बनाना होगा भिखारी बना देंगे। जब सुदामा के भाग्य को नहीं पलट पाए तो हमारे क्या भाग्य को खाक पलटेंगे। सुदामा तो मित्र था, सुदामा तो साथ में रहा है। क्या 5 पांडवों के भाग्य को बदल दिए? नहीं बदले। भगवान के साथ रह करके बीबी तक हार गए 5 पांडव, पत्नी तक हार गए। बताओ, वन में जाकर के मांग मांग करके खाए, अज्ञातवास काटना पड़ा उनको। ऐसे ही क्या लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। ये 6 चीजें, क्या क्या? लाभ हानि, जीवन मरण और जस अपजस। ये 6 चीजें विधि के हाथ में। विधि का हाथ मतलब भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान को विधि नहीं बोला जाता। विधि का मतलब है ब्रह्मा जी। लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। भगवान कहते हैं हमारा कोई दोष नहीं भाई, हमने रजिस्टर दूसरे को पकड़ा दिया है, जैसा करोगे वैसा वहां लिखा रहा है। हम नहीं जानते, हमको दोष मत लगाना कि भगवान ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, जो करते तुम करो, तुम जानो। इसलिए कथा सुन करके अध्यात्म मार्ग पर चल के आदमी ज्यादा विचलित नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होता, दिमाग उसका थोड़ा स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इतना स्थिर हो जाता है, एकदम शांत होता है। बस उसका एक ही काम है, जो भक्ति मार्ग में है ना, उसका सवेरे से लेकर के रात सोने तक का उसका काम फिक्स है। भक्त कभी सोचता नहीं हमको क्या करना है, कुछ नहीं, उसका फिक्स है। सुबह उठते ही शौचालय से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की सेवा में लग गया, ठाकुर जी की सेवा करके खाली हुआ, रसोई में लग जाएगा, उसका जो काम है अपने काम में लग जाएगा। दिन में उसका सारा काम फिक्स है, हमको ये करना है, बस बाकी कुछ नहीं। खाली मिला तो सोई गया, खाली मिला तो नींद आ गई। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में जो औरतें रहती हैं उनको बड़ा नींद आता है। उसका कारण जानते हैं क्या है?
घर में जो लोग रहती हैं उनको बहुत नींद आता है, वो बैठे बैठे कुर्सी पे ऐसे करती है। कारण यही है कि उनको ज्यादा टेंशन नहीं रहता, उनका पूरा काम फिक्स है। सुबह उठ करके चूल्हा चौका करना है, बच्चों को खिला पिला के स्कूल भेज दी, उसके बाद आराम रिमोट लेकर के टीवी खोल लिया, अपना चल रहा है आराम से। दोपहर बच्चे आएंगे, घड़ी देख रही हैं, बस बच्चे आ गए, खाना पीना खिलाएं, उसके बाद जो उनका काम है काम करें, उसके बाद फिर सुबह शाम को फिर रसोई में लग जाना। उनको टेंशन, उनका काम एकदम फिक्स है सुबह से लेकर के शाम तक। और देख लेना औरतें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हैं, आप देखना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हैं, वो सारा काम घर का ही करेंगे, पूरा दिन भर लगी रहेंगी, लेकिन उनका काम पूरा फिक्स है सुबह से लेकर के शाम तक। एक्स्ट्रा उनका कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक फिक्स है, अपना सोई। अब कभी कभी तो देख, एक लोग कह रहे थे महाराज हमारी पत्नी को समझा दीजिए। हमके कहा, बोले हम आते हैं ऑफिस से, खाना खाने बैठते हैं तो हमको खाना देख करके बैठे बैठे सोने लगती है, हम खाते ही रहते, हमारी पत्नी एक नींद मार लेती है बैठे बैठे। हम कहे तो हमका समझाए, आप समझाया करो भाई, हम थोड़ी वहां बैठे हैं कि हम जाएंगे समझाने के लिए। तो देखिए नींद उसी को अच्छी आती है। एक बात और बताएं, जो खाट पर सोने गया और जाते ही तुरंत नींद आ गई, जानना उससे बड़ा इस संसार में पुण्यवान कोई नहीं है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, कोई नहीं। नींद की इतनी दवा बिक रही है साहब ने, इतनी सेल है नींद की दवा की कि मैं क्या बताऊं। शशांक भाई ठीक है ना? बहुत ज्यादा, इतना नींद की कि हर चौथा व्यक्ति का हर तीसरा व्यक्ति दवा खा करके सो रहा है, हर तीसरा व्यक्ति दवा खा करके सो रहा है। लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग पागल हो जा रहे हैं, एक टिकिया खा करके तब सोते हैं। इसलिए भाई खाट पे पड़े नींद आ गई तो जान लो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। तो हम उनको कहे भैया आपको खिलाते खिलाते पत्नी आपकी सोई जा रही तो वो भाग्यशाली है, वो तो और भाग्यशाली है फिर और क्या। भाई जिसको नींद अच्छी आ जाए बस जान लो उससे सुखी संसार में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं। और नहीं तो इतना टेंशन की पूरी रात बीत जा रही है, पंखा नाच रहा है, बस पंखा नाच रहा, सुबेरे हो जा रहा है, हाँ पंखा ही देखते देखते बस नींद ही नहीं आ रही है, इतना टेंशन। अभी आप कल परसों क्या 10 तारीख का एक न्यूज है, एक कोई सोनार था बेचारा, वो जाकर के हरिद्वार में अपनी पत्नी के साथ, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, हरिद्वार में जाकर के और गंगा जी में कूद करके दोनों पति पत्नी आत्महत्या कर लिए। और वहीं घाट से ये फोटो खींच करके अपने दोस्तों को शेयर किया और लेटर लिख करके, और उस पर अपने बच्चों के लिए कि हमारे दोनों बच्चे अपने नानी के यहाँ रहेंगे और हम कर्ज देते देते, मतलब ब्याज देते देते उनको हम बहुत थक गए थे, अब हमारी देने की सामर्थ्य नहीं है, अब हम अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों जाकर के कूद के मर गए। सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर बेचारे के ऊपर रहा होगा, और ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की, ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मौत को गले लगाए ऐसी कौन सी कंडीशन रही होगी। बचिए, उस आग में कूदने से बचिए जिधर संसार भाग रहा है, संसार भाग रहा है, औकात से ज्यादा आदमी काम कर रहा है, तो क्या करें। तो यही सब होगा। इसलिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मेरे भाई कि नींद सबको नहीं आती, नींद पुण्यवान जो लोग हैं उन्हीं को नींद आती है बस। और सबसे अच्छा तो नींद महाराज कथा में आती है, और जब माला फेरने लगते हैं तब आती है। मतलब उस समय तो ऐसा नींद आता है कि माला रख के पहले एक नींद सोए लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। इतना सुंदर उस समय नींद आती है, मतलब कि एकदम पक्का वाला, एकदम जबरदस्त वाली नींद आती है उस समय। हम तो कहते हैं यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जिनको भी नींद की समस्या है वो सोते समय माला लेकर के जप करते करते सो जाएगा।
सोने के बाद माला कहां जाएगी छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन सोते समय हाथ में माला लेकर के जप करते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, सोया करो। देखना आपको एक माला पूरी नहीं होगी, आपको नींद आएगी तुरंत। नींद की इससे अच्छा कोई दवा ही नहीं है, कोई दवा बनी ही नहीं है, कोई दवा नहीं बनी। इसलिए नींद तो भाई कोई किसी के भाग्य को नहीं पलट सकता, भगवान भी नहीं पलट सकते आपके भाग्य, कोई नहीं पलट सकता। इसलिए जब कोई व्यक्ति नहीं पलट सकता तो आप विचार करिए कि हम जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भाग्य में है साहब वो होकर के ही रहेगा।